अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहा प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं निज़ाम इन्हिज़ाम। ठीक है, जब हम कोई खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है, वहाँ पे वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, हज़म हो जाता है, ठीक है, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम इसके आज ये पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और किस काम के लिए ज़रूरी है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक किस तरह हमारे पास क्या हो जाता है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। तो चलो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के फ़वाइद कौन कौन से हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलो स्टडी करते हैं। द फूड वी ईट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन या फिर हमारे पास लिपिड। ठीक है, द फूड वी ईट, जब हम कोई खुराक खाते हैं तो वो ज़ाहिर बात है मुश्तमिल होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, लार्ज मालिक्यूल होंगे, वो बड़े मालिक्यूल पर मुश्तमिल होगा। हम जो भी खुराक खाते हैं वो क्या होगा, वो बड़े मालिक्यूल पर मुश्तमिल होगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन या लिपिड या स्टार्च, ठीक है, ये हमारे पास लार्ज मालिक्यूल है। तो हम जो भी खुराक खाते हैं वो क्या होगा, वो लार्ज मालिक्यूल पर मुश्तमिल होगा, उसके अंदर बड़े बड़े मालिक्यूल होंगे। आगे पॉइंट की बात है, दीज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यूज की तरह है कि दीज मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, या फिर हमारे पास स्टार्च आ गया, ठीक है, ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है। तो दीज लार्ज मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, प्रोटीन लिपिड वगैरह, ये क्या करते हैं, कैन नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, क्या क्रॉस नहीं कर सकते, द सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो मेम्ब्रेन है उनको ये क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते तो क्या होगा, सो सेल कैन नॉट यूज देम फॉर एनर्जी और ग्रोथ। ठीक है, जब सेल के अंदर खुराक जाएगी ही नहीं, ठीक है, मॉलिक्यूल जाएगी ही नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है और लार्ज मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते। तो जब नहीं जा सकते तो क्या होगा, सेल कैन नॉट यूज देम, सेल इनको इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा फॉर एनर्जी और ग्रोथ, एनर्जी के लिए या फिर नशोनुमा के लिए, बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सेल फिर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, किस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लार्ज मॉलिक्यूल को। क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं, वो बहुत छोटे हैं और मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत बड़े हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा सकते। और सेल जब इनको इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो क्या होगा, सेल कैन नॉट यूज देम फॉर एनर्जी और ग्रोथ, तो सेल एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया कि सेल कैन नॉट यूज देम फॉर एनर्जी और ग्रोथ, कि सेल एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो therefore when food molecules are broken down into smaller molecules that can pass easily through cell membrane। ठीक है, अब हमें समझ आया कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ह्यूमन का वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि when food molecule are broken down, जब हमारे पास फूड मॉलिक्यूल, जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल है हमारे पास, जो हमने पढ़ा कि प्रोटीन या लिपिड, वो जब ब्रोकन डाउन, जब वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जब बड़े मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे, दैट कैन पास इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो तब वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और सेल के अंदर जाएंगे और सेल उनको यूज करेगा। और किसके लिए यूज करेगा, फॉर एनर्जी और ग्रोथ, वो एनर्जी के लिए या फिर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। तो हमारे पास कंसेप्ट की बात कौन सी थी, कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल बड़े होंगे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो नहीं जा सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूल हमारे पास स्मॉल हो गए, और स्मॉल किस तरह होंगे, ब्रोकन डाउन के जरिए। ठीक है, वो मॉलिक्यूल हमारे पास ब्रोकन डाउन होंगे, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज होंगे, तो तब ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है,
ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और ये इधर क्या लिखा है, लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल लार्ज है और अगर हम इधर आए तो ये हमारे पास एक क्या है, सेल है। सेल के इर्द गिर्द ये न्यूक्लियस लगा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास छोटे छोटे स्पोर हमें नजर आते हैं, ठीक है। स्पोर कहते हैं सुराखों को, ठीक है। ये हमारे पास छोटे छोटे स्पोर हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है बहुत लार्ज है, आप देख सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल है, और ये जो स्पोर है, सॉरी ये जो पोर है, सुराख, ये बहुत ही छोटे हैं। तो क्या होगा, अगर हम इस मॉलिक्यूल को क्या करें, ब्रोकन डाउन करें स्मॉल स्मॉल पीसेस में, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में, तो तब ये जाकर क्या हो सकता है, इसके अंदर जा सकता है। वरना अगर ये इतना बड़ा होगा तो ये इसके अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं थ्रू एंजाइम इन आवर स्टमक। तो क्या हो जाएगा, जब ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो तब जाकर ये क्या होगा, इस काबिल होगा कि इसके अंदर जा सकता है और सेल इसको यूज करके एनर्जी और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। हमारे पास नोट में क्या लिखा है, कुछ लिखा है, खुराक जितना छोटा होगा तो आसानी से सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। मेन बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि खुराक जितना भी छोटा होगा तो आसानी से सेल के अंदर जाएगा और सेल उसको आसानी के साथ क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। और अब आते हैं डाइजेशन के डिफिनीशन की तरफ, ठीक है, कि डाइजेशन हमारे पास क्या चीज है। A process in which complex molecule का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। A process in which complex molecules are broken down to simpler molecules and energy is produced. This process is called digestion, ठीक है। क्या कह रहा है, A process in which, वो प्रोसेस, वो अमल जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, ठीक है। ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल में, और क्या हो जाता है, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस, और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं, डाइजेशन। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं, वंस द फूड इज डाइजेस्टेड, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। जब खुराक डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है, इट इज ऑब्जर्व्ड, फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, जज्ब हो जाता है। और जज्ब कहाँ होता है, हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, उसमें ऑब्जर्व हो जाता है। द अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल food from the digestive tract into the blood is called absorption, ठीक है। हमारे पास यहाँ एक लफ्ज आया है, एक वर्ड आया है एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, तो चलो इसको समझते हैं। द अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड, डिफ्यूजिबल फूड वो फूड होता है जो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता है, ठीक है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजिबल फूड। तो हम जब डिफ्यूजिबल फूड को लेते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हम जब डिफ्यूजिबल फूड को लेते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो ब्लड स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस सारे अमल को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, डिफ्यूजिबल फूड को हम इनटेक करते हैं, अपटेक करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और फिर उसको कहाँ पे डालते हैं, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नोट में कुछ लिखा है, सिर्फ हजम शुदा खुराक ही ब्लड में सफर करता है, ठीक है। ग्रेट एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, ग्रेट हमारे पास एमसीक्यूज टाइप है। नोट, सिर्फ हजम शुदा खुराक ही ब्लड स्ट्रीम में सफ़र कर सकता है, ठीक है। जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो ब्लड स्ट्रीम में सफ़र नहीं कर सकते, और जो हमारे पास क्या हजम शुदा खुराक होगा वो ही सिर्फ ब्लड में सफ़र कर सकता है। अच्छा, द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द एब्जॉर्ब्ड फूड टू द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। क्या कह रहा है, द ब्लड ट्रांसपोर्ट, अब ब्लड में एक दफ़ा मॉलिक्यूल आ गए, फूड आ गए, लेकिन कौन सा फूड, डिफ्यूजिबल फूड, ये अपने याद रखना है। ब्लड में कौन सा फूड सफ़र करता है, वो है डिफ्यूजिबल फूड, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब्ड फूड, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचा देता है, कहाँ पे, एब्जॉर्ब्ड फूड को, एब्जॉर्ब्ड फूड को ब्लड पहुंचा देता है, कहाँ पे पहुंचा देता है, टू द बॉडी टिश्यूज, बॉडी की जितने भी टिश्यू है, ठीक है, वहां तक कौन पहुंचाता है ब्लड को, सॉरी फूड को, वो है ब्लड, ठीक है। ब्लड पहुंचा देता है एब्जॉर्ब फूड को, कहाँ पे, टिश्यू को। टिश्यू की अगर आपको समझ नहीं आती, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ठीक है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप इसको पहले देख सकते हैं।
वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द सेल, ठीक है। जब टिश्यू में हमारे पास फूड आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इट डिफ्यूजेज इनटू द सेल, तो ये सेल के अंदर जाएगा, जिस तरह हमने ऊपर डायग्राम में पढ़ा है, तो वो सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। सेल यूटिलाइज द फूड मॉलिक्यूल्स, और फिर सेल यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज का मतलब है इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद सेल इस्तेमाल करेगा इस खुराक को अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, जितना सेल को ज़रूरत होगी खुराक की उतना ही ये क्या करेगा, यूज़ करेगा। फूड, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। फूड मॉलिक्यूल्स कैन बी चेंज टू मेक न्यू मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फूड मॉलिक्यूल कैन बी चेंज्ड, ये जो फूड मॉलिक्यूल ब्लड में आ रहा है, ठीक है, कैन बी चेंज्ड, ये जब चेंज हो जाएगा, मेक न्यू मटेरियल, तो इससे कुछ नए मटेरियल्स, कुछ नए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। किसके लिए बन जाएंगे, फॉर द ग्रोथ, वो ग्रोथ के लिए न्यू मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, न्यू मटेरियल्स को प्रोड्यूस करेंगे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं, फिर से देखते हैं। जब फूड मॉलिक्यूल चेंज होगा कुछ नए मटेरियल्स में, और वो उन मटेरियल्स का मतलब क्या होगा, वो फॉर ग्रोथ, ठीक है, किसके लिए, फॉर ग्रोथ, वो ग्रोथ के लिए क्या होंगे, फूड मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे न्यू मटेरियल्स में, तो इस प्रोसेस को, ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अच्छा, नोट में कुछ लिखा है और लिखा ही बहुत प्यारा है, ठीक है, मतलब मज़ेदार बात है। नोट में लिखा है, नॉट ऑल द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड, ग्रेट बात लिखी है। क्या लिखा है, नॉट ऑल द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड, कि सारा खुराक जो हम, जितना भी खुराक खाते हैं अपने मैदे में अंदर, जितना भी खुराक हमारा होता है, वो सारा के सारा डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो सारा के सारा डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा, और उस फूड का क्या होगा, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने नोट में पढ़ा था कि नॉट ऑल द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड, कि हम जितना भी खुराक खाते हैं, हमारे स्टमक में जितना भी खुराक पड़ा होता है, वो सारा के सारा डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता। तो फिर क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। सम अमाउंट ऑफ फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, ठीक है, क्या हो जाता है, सम अमाउंट ऑफ फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, तो क्या होता है कि कुछ जो खुराक है वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, एंड नॉन एज नहीं लिखा, एंड नॉन एज वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो खुराक हमारे पास डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, कुछ खुराक इस तरह है हमारे मैदे में कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो नॉन एज वेस्ट मटेरियल, उसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, या फिर एक नाम है फीसेस, ठीक है, इसको हम फीसेस बोलते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, जो खुराक हमारे मैदे में ऐसे ही पड़ा होता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसको हम फीसेस बोलते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ दिस अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन, ठीक है, ये जो हमारे पास रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूवल एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि अखराज, अमल अखराज, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा होता है स्टमक में, इसके रिमूव करने के लिए, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं इजेशन, ठीक है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, इजेशन। इजेशन इज द प्रोसेस in which we remove the undigested food from the body, ठीक है, इज कॉल्ड इजेशन। जी फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है, खुदा हाफिज।